हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पहले का हमने पढ़ लिया था और ये वाली जो वीडियो है उसमें आपका अधिकतर सारा यूनिट कंप्लीट ही हो जाएगा। अगर नहीं होएगा तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हमने पढ़ लिया था यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हिस्ट्री पढ़ लिया था। मोर देन इनफ हमने यूनिट 1 का पढ़ लिया था। इस वाले में शायद आपका यूनिट ख़त्म हो जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर सेट क्या होते हैं सी के अंदर। सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो हैज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो गया उसको हम कैरेक्टर बोल देंगे। C programming language character set contains the following character, that is following are the valid character set in C। अब क्या होता है, जो C प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है, केस सेंसिटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर आप जैसे C में बोला गया है कि ये वैलिड है, तो आप वही चीज़ लिख सकते हो बिना जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं कि आपने अपने प्रोग्राम में लिखा कि माय नेम इज़ प्रेरणा शर्मा जैसे, तो आपने वो सारे ऑल कैप्स में लिखा, ठीक है। अब आप उसको इनपुट करा रहे हो स्मॉल कैप्स में, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। बड़ा ए और छोटा ए में डिफरेंस है। अगर आप कोई सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वो चीज़ पाइथन वगैरह में नहीं होती है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में होती है। तो कैरेक्टर सेट भी वो लिए जाते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में वैलिड होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर वो हो गया जैसे टैब हो गया, वो होते हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर्स। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट्स पे। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट ऑल द अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट। अपर केस वाले भी अल्फ़ाबेट लेता है, लोअर केस वाले भी। सो देयर आर टोटल 52 अल्फ़ाबेट्स। अब जो एक मेन चीज़ है समझने वाली, कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो अस्काई वैल्यू के द्वारा ही लिए जाते हैं, सी प्रोग्रामिंग में प्रोसेस होते हैं। वो ऐसे नहीं है कि आपने ए लिखा है तो वो ए ही समझ रहा है, नहीं, वो उसकी अस्काई वैल्यू समझ रहा है। हम आगे पढ़ेंगे अस्काई वैल्यू क्या होती है। आगे आता है आपका डिजिट्स। सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स ऑल डिजिट फ्रॉम 0 to 9। वो जो डिजिट है, सी प्रोग्रामिंग सारी डिजिट्स को सपोर्ट करता है, विच आर यूज टू रिप्रेजेंट या कंस्ट्रक्ट अ न्यूमेरिक वैल्यू या एक्सप्रेशन। सी प्रोग्रामिंग में आप एक्सप्रेशन, अलजेब्रा भी सॉल्व करते हो, आगे चल के आप मेट्रिसेस भी सॉल्व करोगे। और इसीलिए क्या होता है कि सी प्रोग्रामिंग में डिजिट्स भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप मैथमेटिकल चीज़ें सॉल्व कर रहे हो तो सी प्रोग्रामिंग उसको सपोर्ट करती है। थर्ड आता है आपका स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे एट द रेट हो गया, है ना, और एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, या डॉलर हो गया, या एम्परसेंट हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, ये सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो देयर आर सम ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर विच आर यूज फॉर स्पेशल पर्पस। किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो यूज़ करे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। लाइक मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस, और टू डिफाइन एन आइडेंटिफायर इन अ बेटर वे। आइडेंटिफायर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। लाइक अंडरस्कोर टू कंस्ट्रक्ट अ लॉन्ग वेरिएबल नेम, कि अगर बड़ा सा वेरिएबल नेम है तो उसको आप अंडरस्कोर करके, जैसे हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी में लगाते हैं ना, कि हम एट द रेट लगाते हैं और अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, या फिर अलग अलग एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, आप इस पर भी कर सकते हो। आगे है कैरेक्टर सेट। अब इसमें मैंने दे रखे हैं आपको कैरेक्टर सेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाइट स्पेस भी होता है एक। वाइट स्पेस क्या होता है? एक सिंगल स्पेस देते हैं, एक टैब देते हैं जो हमें बड़ा सा स्पेस देता है, और एक न्यू लाइन, कि आप एक सेंटेंस पूरा कर लिया है और आप न्यू लाइन में जा रहे हो। फिर आता है आपका टोकन्स इन सी। टोकन्स क्या होता है? टोकन्स इन सी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज्ड इन द क्रिएटिंग अ प्रोग्राम इन सी। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिना टोकन्स के आप प्रोग्राम नहीं डिज़ाइन कर सकते। वी कैन डिफाइन द टोकन्स एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है, सबसे छोटा एलिमेंट माना जाता है सी प्रोग्राम में। अगर आप कोई भी सी प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो टोकन्स उसका सबसे छोटा एलिमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग वर्ड्स। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप बिना वर्ड्स के सेंटेंस नहीं क्रिएट कर सकते, तो आप बिना टोकन्स के सी प्रोग्राम भी क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट अ प्रोग्राम इन सी विदाउट यूजिंग टोकन्स इन सी। सेम बात है कि आप बिना टोकन्स के सी प्रोग्राम ही बना सकते। देयरफॉर वी कैन से दैट टोकन्स इन सी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक या फिर बेसिक कंपोनेंट।
ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है सी के लिए कि उसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है या फिर बेसिक कंपोनेंट बोला जाता है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन्स। टोकन्स को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहला है कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा कांस्टेंट, चौथा स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स। अभी मैंने बताए थे स्पेशल सिंबल्स क्या होता है, @ एम्परसेंड, पैरेंथेसिस, ये सारे क्या होते हैं स्पेशल सिंबल्स। और फिर ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स इन सी क्या होता है? कीवर्ड्स इन सी कैन बी डिफाइंड एज द प्री डिफाइंड, कि ये सी प्रोग्रामिंग में पहले से ही रिजर्व्ड है, पहले से ही किसी ने, जो हमारे सी प्रोग्रामिंग के ओनर है जिनको बोला जाता है डेनिस रिची, उन्होंने क्या कर रखा है सी प्रोग्रामिंग में ही कुछ 32 कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड कर रखे हैं, कि ये रिजर्व्ड है सी प्रोग्रामिंग में, आप इनको एज अ वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते हो। अभी हम समझेंगे क्या होता है हैविंग इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एंड ईच कीवर्ड हैज़ इट्स ओन फंक्शनैलिटी। अब जैसे मैं एक कीवर्ड बोलूँ इफ़, एल्स, डू, वाइल, ये सारे क्या हैं आपके लूप्स हैं। तो लूप्स के लिए आपको एक कीवर्ड दे रखा है, जैसे कि आप अपने माँ बाप के बच्चे हो तो उन्होंने आपको एक नाम दे रखा है जो कि आपका रिजर्व्ड नाम है, ठीक है। अब ऐसे ही जो डेनिस रिची है उन्होंने सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व्ड कर रखे हैं कीवर्ड्स कि ये नाम है और इनको आप किसी और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिंस कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स, और ये भी है कि जो कीवर्ड्स हैं वो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो अलग अलग है, किसी भी कीवर्ड की सेम फंक्शनैलिटी नहीं है। सिंस कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स used by the compiler so they cannot be used as a variable। अब मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल के नाम पे आप कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि if the keywords are used as the variable names it means that we are assigning a different meaning to the keyword। मतलब कि अगर आपने किसी वेरिएबल का नेम कीवर्ड के नाम पर रख दिया तो आपने ये कर दिया कि आपने उस कीवर्ड का मीनिंग ही बदल दिया, आपने असाइन कर दिया डिफरेंट मीनिंग। मतलब कि मैंने बोल दिया a इज़ इक्वल्स टू इंट, वैसे नॉर्मली क्या होता है इंट इज़ इक्वल्स टू में a, और हमने a में कोई वैल्यू स्टोर करानी है। अब हमने इसका उल्टा कर दिया, हमने क्या कर दिया a इज़ इक्वल्स टू में इंट। अब इसका तो पूरा मीनिंग ही बदल गया ना, कि आपने इंटीजर वैल्यू है और आपने a में वो करा रखी है स्टोर, तो ये तो चीज़ ही गलत होगी ना। इंटीजर में स्टोर करा रखी है, स्टोर करानी आपको a में है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। विच इज़ नॉट अलाउड, जो कि सी में अलाउड नहीं है। सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स गिवन बिलो। अब देखो सी में केवल 32 कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड है। वो कौन कौन से हैं? ये वाले ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है? कांस्टेंट के लिए। कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वॉलेटाइल और वाइल। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स इन सी की। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एन एरे। एरे क्या है आपका सेकेंड सेमेस्टर में आएगा, तो इसमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे बता देती हूँ कि एरे होता क्या है। जो स्ट्रिंग है आपकी वो एज एन एरे कैरेक्टर दिखाई जाती है, ठीक है, और उसके अंदर एक होता है नल कैरेक्टर। अभी एग्जाम्पल आएगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि होता क्या है। दिस नल कैरेक्टर डिनोट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो ये नल कैरेक्टर है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश और ज़ीरो, ये आपको क्या दिखाता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रिंग्स इन सी आर इनक्लोज विद डबल कोट्स। जो स्ट्रिंग है सी के अंदर वो कैसे इनक्लोज होती है? किसके अंदर? पहले अंदर स्ट्रिंग, और इनक्लोज कैसे होते हैं? डबल कोट से। वाइल कैरेक्टर्स आर इनक्लोज विद सिंगल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, वो आपको सिंगल कोट्स में हो जाएंगे। सिंगल कोट्स में क्या कर दोगे आप? उनको क्लोज कर दोगे। द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज़ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट द स्ट्रिंग कंटेन। मतलब कि ये वाला भी आपका उसमें आएगा अगले उसमें, क्योंकि अगले सेमेस्टर में एरे है, पॉइंटर है, स्ट्रिंग है, यूनियन, स्ट्रक्चर, आप सब पढ़ोगे। तो अब ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। आपने कोई कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया है गीक्स की, ठीक है, उसको डबल कोट्स में क्या कर दिया? बंद कर दिया, इनक्लोज कर दिया। अब इसका इंडेक्स देखो, इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? ज़ीरो से,
ठीक है, और जितना उसका साइज़ होगा वो उतना जाएगा। जैसे कि गिग्स को अगर हम गिनेंगे कितना है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 कैरेक्टर मतलब 4 नंबर आ रहे हैं। और स्ट्रिंग में देखो GEEKS हमने ये कर दिया, जो एस के बाद में जो प्लॉट रह रहा है ना खाली, उसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। ठीक है, वो नल कैरेक्टर से डिनोट होता है, जिससे ये पता चलता है कि स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।